राधे राधे। ओम विदाय नमः। दोस्तों, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन यानी कि जन्माष्टमी है और कृष्ण भगवान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर वित्तकुंड परिवार की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप भगवान कृष्ण के कितने भी बड़े भगत हो, कुछ बातें आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। आज वित्तकुंड परिवार के माध्यम से आज आपको हम बताएंगे कि कृष्ण भगवान के कुछ रोचक और अनसुने किस्से और तथ्य जिनको जानकर आपको हैरानी होगी और आप कृष्ण भगवान के बारे में और ज्यादा जान पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। राधे राधे। ओम विदाय नमः। राधे राधे। दोस्तों, कृष्ण भगवान का जो खड्ग था उसका नाम जो है नंदक, गदा का नाम कोमोदगी, शंख का नाम पांचजन्य जो गुलाबी रंग का हुआ करता था। और दोस्तों, जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब इनका एक भी सफेद बाल नहीं था, शरीर पर झुर्रियां नहीं थी। और दोस्तों, इनके धनुष का नाम सारंग और जो इनके पास चक्कर रहता था, जो इनका प्रमुख हथियार था, उनका नाम जो है सुदर्शन। इनकी परदादी मारिसा और सौतेली माँ रोहिणी जो बलराम की माँ भी थी, नाग जनजाति की थी। और दोस्तों, जेल में बदली गई जो कन्या थी उसका नाम जो है एकानंसा था, जो माँ विंध्यवासिनी के नाम से भी जानी जाती है। और दोस्तों, कृष्ण भगवान की प्रेमिका राधा का वर्णन ना महाभारत में है, ना हरिवंश पुराण में है, ना विष्णु पुराण में है और ना ही भगवत पुराण में है। राधे राधे। जैन परंपरा के अनुसार इनके चचेरे भाई का नाम तीर्थकर नेमिकर था। और दोस्तों, तीर्थकर नेमिकर ही हिंदू परंपरा के अनुसार घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और दोस्तों, भगवान कृष्ण अपने अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। दोस्तों, उज्जैन के संदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण ने कुछ महीने में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। माना जाता है कि घोर अंगिरस यानी कि तीर्थकर नेमिरस के यहाँ रहकर भी इन्होंने अपनी साधना पूरी की थी। भगवान कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट और डांडिया रास का आरंभ किया था। और दोस्तों, भगवान कृष्ण को ही कलारी पट का प्रथम आचार्य माना जाता है और इन्हीं के नेतृत्व में नारायणी सेना भयंकर प्रहारक के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। राधे राधे। इनके रथ का नाम जैतर, सारथी का नाम दारुक और इनके घोड़ों का नाम सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष और बलाहक थे। और दोस्तों, इनके त्वचा का रंग मेघ श्यामल माना जाता है। इनके शरीर से ऐसा माना जाता है कि मादक गंध आती थी। और दोस्तों, सामान्य सा दिखने वाला इनका शरीर था, लेकिन युद्ध के समय बेहद ही कठोर हो जाता था। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान भी जो है धनुर्विद्या में निपुण थे। एक स्वयंवर के दौरान कृष्ण और कर्ण दोनों ही असफल हुए, लेकिन धनुर्विद्या में श्री कृष्ण भगवान उसी स्वयंवर में सफल हुए थे। और दोस्तों, इन्होंने कई युद्धों का संचालन किया था, लेकिन महाभारत, जरासंध वध, नरकासुर वध और कंस वध प्रमुख युद्धों में माना जाता है। राधे राधे। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने 16 वर्ष की आयु में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का युद्ध किया था। और दोस्तों, बाणासुर के युद्ध में उस समय इन्होंने जीवाणु युद्ध की शुरुआत की थी। और दोस्तों, इन्होंने अर्जुन के साथ सुभद्रा के लिए भयानक द्वंद्व युद्ध भी किया था। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने 2 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें द्वारिका उस समय की कुशावती और इंद्रप्रस्थ उस समय के खांडवप्रस्थ के नाम से जाने जाते थे। और दोस्तों, इन्होंने कलार पट्टू की स्थापना भी की थी, नींव भी रखी थी, जो आधुनिक मार्शल आर्ट के कारण जाना जाता है। और दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने ही श्रीमद् भगवत गीता यानी कि गीता का ज्ञान भी दिया था।